देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता की शुरुआत वीबीजी रामजी एक्ट से की। उन्होंने एक्ट की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनका काम ही विरोध करना है। कहा कि इससे गांव मजबूत होंगे और महिलाओं को गांव में ही काम मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी एक महत्वपूर्ण कानून पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, गारंटी देने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति बनाने के लिए पारित किया गया है। प्रेस वार्ता के बाद पत्रकारों के सवालों पर सीएम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार का रुख एक बार फिर से स्पष्ट किया। सीएम ने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी फैसले से पहले सामने आए तथ्यों और सबूतों की सत्यता की जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अंकिता के माता पिता से बातचीत करेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है। और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। कम से कम 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और गुणवत्ता आधारित संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने BIS की 8 दशकों की उपलब्धियां, मानकीकरण, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने और उपभोक्ताओं में भरोसा स्थापित करने की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकीकरण अब उद्योगों तक सीमित नहीं रहकर कृषि, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं तक विस्तारित हो गया है। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों, जैविक कृषि, औषधि, जड़ी बूटियों और हस्तशिल्प के लिए उच्च गुणवत्ता मानक स्थापित करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2025 लागू करने, ब्लॉकों में STEM आधारित प्रयोगशालाएं, लैब ऑन व्हील्स, पेटेंट सूचना केंद्र और विज्ञान महोत्सवों के आयोजनों की जानकारी दी। देहरादून में बनने वाली 5वीं साइंस सिटी, महिला प्रौद्योगिकी केंद्र और सिल्कियारास रेस्क्यू मॉडल जैसी पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में विज्ञान और नवाचार को हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक, BIS निदेशक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव झाझरा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विधायक, तहसीलदार, ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर सुनी गई और कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया। अभियान के तहत नागरिक अब जिला या तहसील मुख्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपने गांव में ही सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों जैसे आधार, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक तहसील और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और जनता तथा प्रशासन के बीच दूरी कम कर सीधे लाभ पहुंचाने में सफल साबित हो रहा है। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक अच्छा कदम है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने भलाई चाहे देर से किया ये कार्यक्रम, पर एक अच्छा कदम है कि जनता के द्वार तक सरकार पहुँच रही है और इससे काफ़ी लोगों की यहाँ जन सुनवाई चल रही है। और हमारे माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे सहसपुर विधानसभा के, तो वो भी बराबर समस्याओं का आश्वासन दे रहे हैं कि निस्तारण करने का। और ये बहुत शिकायतों का जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 62 शिकायतें अभी तक आई हैं जिनकी यहाँ पर सुनवाई हो रही है। कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है और कुछ के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो है उन समस्याओं का जो है जो शिकायतें उनका निराकरण किया जाए। इस जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने, क्योंकि जो हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और इस उद्देश्य से कि हमारे जो सम्मानित हमारे नागरिक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो विभागों में जाते हैं और कभी कभी क्या है कि विभाग में जाने से कभी उनको अधिकारी नहीं मिलते, कई बार उनको किसी कागज के लिए दौड़ना पड़ता है। इन जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर का ये उद्देश्य है कि किसी को जो है इधर उधर विभागों के चक्कर ना काटना पड़े। शिकायत हमारी ये है कि जल जीवन मिशन हमारा 2 साल से कई कारणों से जो है वो पेंडिंग हो रहा था, तो अभी उसमें दोबारा काम स्टार्ट कर रहा था जल संस्थान। अब वहाँ पे मौके पे जो कच्चा रास्ता है वन विभाग से होके जाता है, जो कि 50 साल से जाता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसको रिपेयर करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निशान दिया जा रहा है, जबकि वो कच्चा रास्ता बहुत पहले से है और सिर्फ रिपेयर किया जा रहा है और उसमें कुछ नहीं है। तो ये हमने 2-3 बार उनको बता दिया है और इसका जो सोल्यूशन। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित शिविरों के माध्यम से शासन प्रशासन सीधे ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंच रहा है, जिससे उन्हें जिला या तहसील मुख्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रत्येक तहसील और ब्लॉक में चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उसी स्थान पर करना है। शिविरों में नागरिकों को भारत और राज्य सरकार की लाभार्थी योजना से जोड़ा जा रहा है और आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के संकल्प अनुसार आज हमारा 45 डेज का मल्टीपर्पज कैंप्स लगाने का जो कार्यक्रम गतिमान है, जिसमें अभी तक हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आगे भी इसी गति से इसको होल्ड करने की हमारी कार्रवाई गतिमान है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो उनको हम प्रथम वरीयता दें और उनके द्वार पर जाकर ही हमारी जितनी भी जन योजनाएं चल रही हैं सोशल सेक्टर में, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क से हम जो लोगों को लाभान्वित करते हैं, उनका संयोजन को जोड़ते हैं और उन्हें पूरा प्रयास करते हैं कि वो जो मुख्य धारा है उससे किसी भी तरह। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा सभागार में पशुपालन विभाग और कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग में चयनित
कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मंत्री ने नियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब असली परिश्रम शुरू होता है और उन्हें अपने विभाग की योजनाओं और कार्यों को गति देने का काम करना है। उन्होंने कहा कि सहयोग और टीम वर्क से विभाग की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट और सेवा योजन विभाग के 37 फॉरमैन अनुदेशक नियुक्त किए गए। बहुगुणा ने बताया कि ये सेवा योजना विभाग में पहली बार राज्य स्थापना के बाद हुई भर्ती है और ये सरकार की रोजगार से जोड़ने की सोच का महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में अपर सचिव पशुपालन संतोष बडोनी, निदेशक प्रशिक्षण संजय खेतवाल और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसी के आज हमने 16 फार्मासिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करूंगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ आज हमने 37 फोरमैन के पदों पे भी भर्ती करी है अपने सेवा योजना और ITI विभाग में और उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 37 पद जो है हमारे खाली चल रहे थे। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उनकी भर्ती हुई है। 37 लोगों को उसका लाभ मिला है। विभिन्न जिलों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग आए थे जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो जो सरकार की सोच है उसको हम लोग लगातार धरातल पर उतार रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो हमारी मातृशक्ति है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर रुद्रपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस का पुतला फूंका गया और पार्टी पर उत्तराखंड की बेटी के अपमान का आरोप लगाया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि न्यायालय द्वारा दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है और राज्य सरकार ने पीड़िता को न्याय दिलाने में भूमिका निभाई। बावजूद इसके कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, महापौर विकास शर्मा और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, राज्य मंत्री उत्तम दत्ता और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। को बचाने के लिए वो झूठा नैरेटिव सेट कर रही है। 3 साल पहले जो जांच हो गई, अपराधी जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भविष्य में भी हमारी सरकार नहीं आने वाली है। शायद उनके सर्वों में भी आ गया है कि तीसरी बार भी धामी सरकार बन रही है। तो मुद्दों पे ना आकर एक झूठा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। वो अंकिता भंडारी को अपनी राजनीति की सीढ़ी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जिस आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आज उसके अब फिर उसको सहारा बना रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, सीबीआई जांच की मांग है। सीबीआई जांच क्या मांगने से हो जाती है क्या? जिस जांच से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है? हम पैदा किया है कांग्रेस पार्टी जो हमारी आत्मा को जमीन बनाकर, उसके लिए हम लोग आज कांग्रेस का प्रदर्शन कर कांग्रेसियों का विरोध कर रहे हैं और पुतला दहन करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई जो अपमानित। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां मुखानी रोड पर सड़क के गड्ढे के कारण 13 वर्षीय बालक की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। हादसे के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण कर रही एजेंसी USDA के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों, शाइनिंग बोर्ड और कार्य प्रगति से जुड़े सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मौके पर किसी भी तरह के सुरक्षा उपाय नहीं पाए गए, जबकि हादसे के बाद रातों रात गड्ढे भरे गए। कमिश्नर ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दीपक रावत ने कहा कि अब निर्माण कार्यों की समीक्षा दफ्तरों में नहीं बल्कि सीधे साइट पर जाकर की जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट USDA का चल रहा है, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर एवं सीवेज इसके बड़े काम हैं। आगे जाके इसमें रोड इम्प्रूवमेंट का भी है वैसे तो, और स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन फ़िलहाल पेयजल का और सीवेज का काम है। तो इसमें इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है और निर्देश यही हैं कि जहाँ पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें।
और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रेस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रेस्टोर होना चाहिए। साथ ही साथ मौके पे साइनेज, कॉशन के साइनेजेस हों। ये काम कब शुरू हुआ, ये एडीबी की शर्तों में भी है, काम कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा। यदि आपको कोई शिकायत है उस काम को पूरा करें। लेकिन आज जो मैं मौके पे देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग यहाँ पे जो यूनिट है आपकी यूएसडी के उसको नहीं कर रही है। कोई बोर्ड भी मुझको यहाँ पे नहीं मिला और कोई टाइमलाइन भी लिखी हुई नहीं मिली। अब मुझे बताया जा रहा है और क्षेत्रों में भी है, तो ऐसे में यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया है। ये सेस एंट्री टैक्स के रूप में फास्टैग के माध्यम से ऑटोमेटिक वसूला जाएगा। राज्य में 40 से अधिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे 16 सीमा पार बाहरी वाहनों की पहचान कर वसूली करेंगे। परिवहन विभाग ने इसे आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो ग्रीन सेस की जो प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डिपार्टमेंट द्वारा इसमें पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी जो टेस्टिंग है हमारे एक नारसन चेक पोस्ट पे डिपार्टमेंट द्वारा इसमें टेस्टिंग भी की गई है कि ANPR कैमरे के माध्यम से और किस तरीके से वसूला जाएगा। टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है। वहां से भी पूरी औपचारिकताएं जो है। उत्तराखंड का वन विभाग जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। वन प्रमुख RK मिश्र के अनुसार जंगल से निकलकर आबादी की ओर बढ़ रहे जंगली जानवरों को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ कार्य योजना बनाई जा रही है। इस अभियान में छात्रों को सुरक्षित रहने के उपाय भी बताए जाएंगे, जिन्हें वे घर और अन्य लोगों को भी साझा करेंगे। कहा ना कि विभिन्न जैसे जिलाधिकारी सबसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसके साथ हमारा वन विभाग है, उसके साथ हमारा पुलिस है, तो उसके साथ ही हमारा वन जैसे नगर निगम भी है एवं विद्यालय शिक्षा है। तो अभी हमने एक डिजाइन कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल को एक डू एंड डोंट्स को भेजा जाए, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि क्या करने से खतरा होता है, क्या करने से आप जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर बच्चे समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली घर में भी बात होगा, तो ये बातें पूरा चारों तरफ से हो जाएगा। तो हमने प्रत्येक जितने हो सकता है उत्तराखंड पुलिस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशाखोरी और ड्रग सप्लाई पर कड़ा कदम उठाया है। STF के SSP नवनीत भुल्लर के अनुसार प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और साइबर टीम डार्क वेब से सप्लाई पर निगरानी रख रही है। हाल ही में पिथौरागढ़ में STF ने एक लैब पर छापेमारी की, जहां सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जा रहे थे। इस ड्रग्स के बढ़ते चलन ने युवाओं और प्रदेश की सुरक्षा के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ समय से कुछ वर्षों से ये हुआ है कि जो नेचुरल ड्रग्स हैं इनके केसेस में कमी आई है, और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिसमें मेनली MDMA है, ATS है, LSD है, इनके केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें उत्तराखंड में एक लैब बस्ट हुई थी पिथौरागढ़ में, उसके बाद में एक बड़ी अमाउंट MDMA की बरामद हुई थी। उसके अलावा 2 जगह से और MDMA की छोटी छोटी अमाउंट बरामद हुई। तो इसमें एक हमारी डेडिकेटेड टीम जो है NTF की इसमें काम कर रही है। इसमें हमने काफ़ी विस्तार से इसकी कार्य योजना बनाई हुई है, और इसका जो डार्क नेट, डीप नेट के थ्रू, डीप वेब के थ्रू भी जो है इसका ट्रांजैक्शन। तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित करने की मांग पर संतों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ संतों ने इसे जायज बताते हुए कहा कि हरिद्वार देश की आध्यात्मिक राजधानी और धर्म की रक्षा के लिए है, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इसे अव्यवहारिक बताया। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मय नंद ने कहा कि सनातन वैश्व कुटुंबकम की भावना के बावजूद जब धर्म को अपवित्र करने की कोशिश होती है, तब इस तरह की मांग उचित लगती है। हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए।
इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से विरोध करते हैं। वैसे तो हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करता है, पर जब भी धर्मी लोग अपवित्रता को फैलाते हैं तो ये मांग जायज हो जाती है। तो आज इसकी जरूरत है। तो वैसे सनातन धर्म तो समभाव का नाम है, हम किसी जाति और मजहब के विरोधी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब जातिगत मजहबों से ऊपर उठकर सनातन धर्म काम करता है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर ही बार बार कुठाराघात होता है। कभी थूक जिहाद होता है, कभी कोई जिहाद होता है। अनेक तरह से हमारी साधना को अपवित्र करते हैं कुछ लोग, पूरी जाति नहीं, कुछ लोग करते हैं। इसलिए उन जाति के मुखियाओं को भी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने बीच से बाहर करें, फिर सनातन धर्म के साथ बैठे। देखो, हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के टाइम से लिखा हुआ है कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विधर्मी निवास नहीं करेगा। वर्तमान में परिस्थिति क्या है कानूनी रूप से मैं नहीं जानता हूँ, वो अभी नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम में ज्वालापुर भी है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। तो इस मांग के ऊपर सरकार अगर विचार कर रही है, कुछ क्षेत्र अगर सीमित करती है तो स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन अगर घाटों पर होता है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर आपात स्थिति में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए डिजास्टर शेल्टर बनाने का फैसला किया है। मानसून या अन्य आपदाओं के दौरान भूस्खलन, मलबा और सड़क बाधित होने जैसी परिस्थितियों में इन शेल्टरों में यात्रियों को सुरक्षित ठहराया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्थायी शेल्टर बनाए जाएंगे, जबकि फिलहाल सभी जनपदों में टेम्परेरी शेल्टर चिन्हित किए गए हैं, जहां खाने पीने, बिजली, पानी और ठहरने की सुविधा सुनिश्चित होगी। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार सर्वे और डीपीआर तैयार करने में 4 से 6 महीने लगेंगे, जिसके बाद निर्माण शुरू होगा और शेल्टर अगले 1-2 साल में बनकर तैयार हो सकते हैं। सामान्य दिनों में इन भवनों का उपयोग मल्टीपर्पज हॉल के रूप में किया जाएगा। ये कदम चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आपदा संवेदनशील बनाने में अहम साबित होगा। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हम लोग चारधाम यात्रा मार्ग पे कई डिजास्टर सेंटर बना रहे हैं। जब भी कभी डिजास्टर की स्थिति बनेगी तो वहाँ पे हम उनमें लोगों को रुकवाएंगे, और उसके अलावा फिर साल भर उसका यूज़ कैसे किया जाएगा इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए कंसल्टेंट का चयन कर लिया गया है, उसके द्वारा सर्वे किया जा रहा है, फिर डीपीआर बना के अपना आगे की कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा। जब तक वो नहीं बन जाता है तब तक हम लोग सभी जनपदों में टेम्परेरी डिजास्टर शेल्टर चिन्हित किए हैं। उसका विभिन्न प्रकार से यूज हम करेंगे, और वहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि बिजली, पानी, खाने पीने की व्यवस्था, बिस्तर, रजाई, कंबल, गद्दे सब रहें, ताकि किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में हम लोगों को वहाँ सुरक्षित रह सकें।